आज हम चर्चा करेंगे नैतिक स्वार्थवाद की, नैतिक सुखवाद की और मनोवैज्ञानिक सुखवाद की। इन तीन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। यह नैतिक स्वार्थवाद और नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद। नैतिक स्वार्थवाद में प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने हित या कल्याण के लिए ही सभी कर्म करने चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्यों के अपने वैयक्तिक कल्याण में सहायक सभी कर्म उचित और इसमें बाधक सभी कर्म अनुचित हैं। दैनिक जीवन में स्वकेंद्रित और स्वार्थी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को कोई कर्म करते समय अपने हित का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार परोपकार, सहानुभूति, नम्रता, सत्यनिष्ठता आदि गुणों को अपने हित के साधन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अपना हित केवल सुख में ही निहित नहीं है, अपितु उसके लिए ज्ञान तथा अन्य सद्गुण भी आवश्यक हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो नैतिक स्वार्थवाद जो विचारधारा है वो ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने हित या अपने कल्याण का ही ध्यान रखना चाहिए। तो वही कर्म शुभ है जिसमें व्यक्ति का हित हो रहा है, और जिस कर्म से व्यक्ति का हित नहीं हो रहा है वह नैतिक स्वार्थवाद के अनुसार अनैतिक होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यही है कि कर्म से व्यक्ति का हित हो, कर्म से व्यक्ति का कल्याण हो, उसे कोई लाभ की प्राप्ति हो, उसे किसी प्रकार का फ़ायदा हो, किसी प्रकार का उसे नुकसान नहीं हो, तो ये कर्म नैतिक स्वार्थवाद के अनुसार नैतिक होंगे। एथिकल ईगोइज्म जो सिद्धांत है वो यही कहता है। और इस हित में बाधक सभी कर्म अनुचित हैं। तो लेकिन जो ध्यान देने लायक बात है वो यही है कि नैतिक स्वार्थवाद ये नहीं कह रहा है कि मनुष्यों को अपने दैनिक जीवन में स्वकेंद्रित होना आवश्यक है, ये नहीं कह रहा है। नैतिक स्वार्थवाद ये भी नहीं कह रहा है कि मनुष्यों को अपने दैनिक जीवन में आवश्यक रूप से स्वार्थी होना चाहिए, ये भी नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मनुष्यों को अपने दैनिक जीवन में इतना सा ध्यान रखना है कि जिस कर्म को वो कर रहा है उसमें उसका हित है या नहीं है। तो आवश्यक रूप से जो उसे चीज़ ध्यान में रखनी है वो केवल इतना सा है कि कर्म करते समय वो ये बात ध्यान में रखें कि उसका स्वयं का हित तो कहीं उसका समझौता नहीं हो रहा है, उसका स्वयं का हित जो है वो सुरक्षित है या नहीं है, इस चीज़ का उसे ध्यान रखना है। तो नैतिक स्वार्थवाद ये नहीं कह रहा है कि मनुष्य को आवश्यक रूप से स्वार्थी होना है या स्वकेंद्रित होना है। You see, ethical egoism is promulgating the idea that man need not be necessarily selfish or self-centered. Ethical egoism is saying that man must keep in mind his own interest or his own benefits. He has to keep in mind. तो फर्क ये है कि व्यक्ति अपना कर्म करते समय अपने कल्याण का भी ध्यान रखे। ये नैतिक स्वार्थवाद की जो विचारधारा है वो ये है। दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि अन्य जो मूल्य हैं, जैसे परोपकार है,
सहानुभूति है, सत्यनिष्ठा है, इन मूल्यों का क्या होगा? You see? जैसे परोपकार, बेनवलेंस। और व्हाट हैपेंस टू बेनवलेंस? तो नैतिक स्वार्थवाद ये कहेगा कि इन मूल्यों का मूल्य इसीलिए है या इनका महत्व इसीलिए है कि ये मूल्य, चाहे परोपकार हो, सत्यनिष्ठा हो, ये व्यक्ति के हित में सहायक होते हैं, इसीलिए परोपकार का मूल्य है। तो जो व्यक्ति के अपने हित में सहायक हैं या साधन के रूप में सहायक हैं, तो उन मूल्यों का महत्व है। तो यहाँ पे अपना हित केवल सुख में ही निहित नहीं है, लेकिन कई बार उसके लिए ज्ञान एवं अन्य सद्गुणों की भी आवश्यकता होती है। तो कई बार परोपकार है, सत्य है, प्रेम है, दया है, करुणा है, ये मूल्य व्यक्ति के हित में या कल्याण में सहायक होते हैं, इसीलिए इनका मूल्य है। तो ये एक साधन मूल्य है। अपने आप में जो शुभ है वो तो व्यक्ति का अपना हित है या अपना लाभ। अब क्योंकि ये नैतिक स्वार्थवाद है, तो ये इसीलिए ये कह रहे हैं कि कर्म वही शुभ है जिस कर्म से व्यक्ति का अपना हित सिद्ध हो रहा हो। अगर किसी कर्म से व्यक्ति का हित, उसका अपना लाभ नहीं निकल रहा है तो वह कर्म अशुभ होगा, अनैतिक होगा। तो किसी भी कर्म से अगर व्यक्ति की भलाई नहीं हो रही है, उसका किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं हो रहा है, तो वह कर्म अनैतिक होगा। इसी प्रकार से एथिकल हेडोनिज्म जो विचारधारा है वो ये कह रहा है कि प्रत्येक सुखद अनुभव अपने आप में शुभ है और प्रत्येक दुखद अनुभव अपने आप में अशुभ है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? ये सुख को वांछनीय मान रहा है। एथिकल हेडोनिज्म सुख को वांछनीय मानता है, डिजायरेबल, और ये नैतिक भी है और शुभ भी है। और अपने आप में जो अवांछनीय है या अशुभ है वो है दुख। तो दुख को नैतिक सुखवाद के अनुसार दुख को अवांछनीय माना गया है और दुख अनैतिक है, अशुभ है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि शुभ और अशुभ का मापदंड क्या होगा। तो नैतिक सुखवाद के अनुसार सुख को शुभ माना है, नैतिक माना है, और दुख को अशुभ माना है या अनैतिक माना है। तीसरी जो विचारधारा है वो इसमें ये है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद से क्या अभिप्राय है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद से जो अभिप्राय है वो ये है कि मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह हमेशा सुख की कामना करता है और जिस कर्म का परिणाम सर्वाधिक सुखद होता है वह उसे ही करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने अधिक सुख की कामना करता है और ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद की जो विचारधारा है वो इस प्रकार से है। इसमें एक नाम आता है मॉरिस श्लिक का। श्लिक का मत है कि मनुष्यों के सभी कर्मों की जो मूल प्रेरक शक्ति है वो सुख की इच्छा है और प्रत्येक व्यक्ति दुख से यथासंभव मुक्त होना चाहता है। मनुष्य अपने सुख या आनंद से प्रेरित होकर ही परोपकार तथा आत्मत्याग करता है, यह मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता है। तो परोपकार और आत्म बलिदान भी अंततः मनुष्य के अपने आनंद के साधन मात्र हैं। श्लिक ने जो विचार प्रस्तुत किया है वो ये है कि मनुष्य अपने सुख और आनंद के विचार से प्रेरित हुए बिना कोई कर्म कर ही नहीं सकता।
लेकिन श्लिक का ये मत उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कई बार मनुष्य आत्मत्याग सुख की इच्छा से प्रेरित न होकर मुख्यतः कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर करता है। जैसे जो सैनिक होते हैं वो इसी से प्रेरित होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद ये कह रहा है कि जिस कर्म का परिणाम सर्वाधिक सुखद है, मनुष्य वही करता है और वो अधिक सुख की कामना करता है। और मनुष्य के